नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को देश का बीमारू राज्य कहा जाता था, क्योंकि जितनी भी पार्टियों ने यहां शासन किया, सत्ता हासिल की, लूटा जरूर प्रदेश को, लेकिन प्रदेश के लिए काम नहीं किया। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश की किस्मत बदली, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली और आज नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि उत्तर प्रदेश देश में तरक्की करने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। जो उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी है वो भी लगातार बढ़ रहा है, कई गुना 2017 के बाद से वो बढ़ा है। और अब उत्तर प्रदेश की गूंज, उत्तर प्रदेश में जो शासन चल रहा है उसकी गूंज वर्ल्ड बैंक में भी होने लगी है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा। उन्होंने पिछले दिनों कई दिन उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच, एमएसएमई जो उत्तर प्रदेश में हैं उन लोगों के बीच में बिताए और उन्होंने मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2017 से पहले जो तस्वीर थी वो अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। क्या कुछ बदला उस तस्वीर में, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। वर्ल्ड बैंक में जिस तरीके से योगी की गूंज सुनाई दे रही है, अब क्या कुछ उसके पीछे का कारण है और क्या कुछ वाकई में क्या बदली है तस्वीर उत्तर प्रदेश की? नहीं, अजय बंगा जो विश्व बैंक के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कहा वो महत्वपूर्ण है जी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों की जिंदगी सुधर रही है। और ये कोई मैं थ्योरी के आधार पे या किसी रिपोर्ट के आधार पे नहीं बोल रहा हूं। मैं खुद गया, मैंने सहारनपुर जिले का दौरा किया और वहां जब छोटे किसानों को मैं देखता हूं तो यह पता चलता है कि तकनीक और डिजिटल तकनीक खास करके उसके इस्तेमाल से एक किसान की जिंदगी कैसे बदल सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जो छोटे और सीमांत किसान है ना, उनको ऐसी बीज दी जा रही है जो मौसम के अनुकूल है, समय पर दी जा रही है। मौसम खराब होगा उसकी जानकारी उनको मोबाइल पे मिल जाती है। सरकार उनको सही समय पे सब्सिडी का पैसा उनके पास पहुंच जाता है, कैश दे देती है। जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो देखा मैंने खुद स्वयं कि कैसे वो सोलर पंप वगैरह इस्तेमाल करें। बोले कि मैं इमेजिन नहीं किया था कि जमीन पे ऐसा भी हो सकता है। ये वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन मतलब आप समझ रहे हैं, वो छोटे मोटे देश का समझे राष्ट्राध्यक्ष के बराबर उसका पहुंच है। इसी वर्ल्ड बैंक से 2 बिलियन लेने के लिए पाकिस्तान क्या क्या कुकर्म नहीं कर रहा है, आप देखिए। और वो आके एक राज्य में, एक जिले में खुद दौरा कर रहा है वो आदमी, और वो कह रहा है कि ग्रासरूट लेवल पे जो परिवर्तन हो रहा है वो आश्चर्यजनक है। बहुत बड़े मायने हैं इस बयान के। इसको ऐसे हल्के में नहीं ले लीजिएगा कि आया वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन कुछ भी करके चला गया, हो गया खत्म। नहीं, विश्व बैंक के चेयरमैन ने यह कहा है कि 14 लाख छोटे और सीमांत किसान का मतलब होता है जो मजदूर से तुरंत किसान बना, मतलब सीमा पर है वो वापस मजदूर बन सकता है। उनकी जिंदगी जो बेहतरी आई है, उनका जो नजरिया बदला है सरकार के प्रति, वो जिस तरह की खेती कर रहे हैं वो बोले हैरान करने वाला है। ठीक है, उन्होंने उदाहरण मैं दिखाता हूं किस तरीके से 8 साल में उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने काम किया है। दिखाइएगा जरा। अगर सड़कों की बात करें, एक्सप्रेसवे स्टेट के नाम से अब उत्तर प्रदेश जाना जा रहा है। ग्रामीण सड़कें 27,397 किलोमीटर बनाई गई, नई सड़कें बनाई गई और इससे ज्यादा 25,000 किलोमीटर सड़कों को चौड़ा और मजबूत किया गया। ये काम दिखाता है उत्तर प्रदेश सरकार का। शहरी ब्लॉक स्तर पर 165 ब्लॉक मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ा गया। 1385 किलोमीटर यहां ब्लॉक लेवल पर नई सड़कें बनाई गई। प्लास्टिक रोड 1813 किलोमीटर सड़कें सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट से बनाई गई, मतलब ज्यादातर उसमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक्सप्रेसवे 9 प्रमुख एक्सप्रेसवे जैसे पूर्वांचल 340 किलोमीटर, बुंदेलखंड 296 किलोमीटर, गोरखपुर लिंक 91 किलोमीटर, गंगा एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर। ये तो पूरे हो गए या फिर निर्माणाधीन है। कुल एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने राज्य को उच्च गुणवत्ता वाली कनेक्टिविटी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय औसत से तेजी से विकास किया। 2017 से पहले राज्य बीमारू श्रेणी में था, लेकिन अब यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2016-17 में 12.5 लाख करोड़ जीएसडीपी था और 2024-25 में 27.51 लाख करोड़ रुपए ऐसा अनुमान है। 2025-26 में इसके 30 लाख करोड़ पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंत तक 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान इस एसजीडीपी का है।
वृद्धि दर 2017-18 से 2023-24 तक औसत 11.6%, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है, 9.6% से। यह वृद्धि कृषि, सेवा क्षेत्र और उद्योग से आई है। प्रति व्यक्ति आय 46,000 से बढ़कर 1,24,000 हो गई। सरकार की एफडीआई नीति की अगर बात करें तो 2023 में यह शुरू किया गया, निवेश को बढ़ावा दिया गया। 2017 से पहले राज्य में एफडीआई कम था, लेकिन अब यह 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। लगभग 3,300 करोड़ रुपए का एफडीआई हुआ करता था 2017 तक। उसके बाद 14,000 करोड़ का एफडीआई पहुंचा है 2024 तक, और 2019 से 2023 के बीच में 2000 से 2017 से के मुकाबले 4 गुना ज्यादा एफडीआई यहां आया। कुल एफडीआई 16,627 करोड़ रुपए है। डॉलर में अगर बात करें तो 1.94 बिलियन डॉलर ये एफडीआई उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में आया है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से कानून व्यवस्था मजबूत हुई। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक राज्य का अपराध दर राष्ट्रीय औसत से 25% कम हुआ। कुल अपराध दर की अगर बात करें तो 2023 में राष्ट्रीय औसत से नीचे, 2017 से 2023 तक कुल संज्ञेय अपराधों में कमी आई। हिंसक अपराध, डकैती, लूट, दंगा, हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे अपराधों में 85% की कमी आई। हत्या के मामलों में जो पहले प्रति लाख 2.2 था, वो अब प्रति लाख आंकड़ा 1.5 पहुंच चुका है। और लूट की जो घटनाएं उसमें 86% की कमी आई है। बलात्कार के मामलों में 45% की कमी आई है। और महिलाओं के खिलाफ अपराध सबसे कम 21 राज्यों की अगर बात करें तो सबसे कम है। दंगे 2017 के बाद 0 सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं किस तरीके से योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश बदला है। मिशन रोजगार और कौशल विकास से बेरोजगारी दर 19% से घटकर 3.4% हो गई है। टॉप 5 रोजगार सृजन राज्यों में भी शामिल हुआ है। सरकारी क्षेत्र में 8 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं। निजी क्षेत्र में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, 90 लाख एमएसएमई इकाइयां लगाई गई हैं। 1.5 करोड़ नौकरियां प्रस्तावित हैं जो जीएसडीपी से जुड़ी हुई हैं। रोजगार मेले की अगर बात करें तो जनवरी और मई 2025 में ही 1500 मेलों का आयोजन किया गया और 10,000 से ज्यादा नियुक्तियां दी गई। युवा उद्यमी योजना से 2.5 लाख आवेदन अब तक आए हैं 2025-26 के, मतलब 6 महीनों के भीतर। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों नौकरियां देने का सरकार ने काम किया है। निजी क्षेत्र की बात करें तो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया, बाकी 1.5 करोड़ नौकरियां प्रस्तावित हैं। तो ये आंकड़े उत्तर प्रदेश के। पंकज सर, ये आंकड़े 2017 से पहले देखने को नहीं मिलते थे। 8 साल में जब इतना कुछ हो सकता है तो अब तक तो बहुत ऊपर जा सकता था, बहुत आगे जा सकता था उत्तर प्रदेश। नहीं, ये इस तरह के आंकड़े तो फैक्ट्स है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या बदला, सबसे बड़ी बात जो बदली है वो है परसेप्शन उत्तर प्रदेश को लेकर। जी, कहते हैं ना, बाजार जो है ना वो साख पे चलती है, क्रेडिट पे। आपकी साख कैसी है उसके अनुसार बाजार चलता है। उत्तर प्रदेश की साख मजबूत हुई है, ब्रांड यूपी हुआ है। कभी सोचा था कि उत्तर प्रदेश एक ब्रांड, जो नारे सुने थे हमने, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, या पता नहीं जी। और पता चला उत्तम प्रदेश बनाते बनाते हर राज्य में एक माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। अभी उस वक्त 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलता था कि चलो भाई प्रयागराज में कौन है, तो अतीक है, तो फलाने जगह मुख्तार हैं, तो फलाने जगह फलाने हैं, ढेमके हैं। ये था उस वक्त ब्रांड। और अभी क्या बदला है, कौन से जिले में कौन सा उत्पाद नंबर 1 पहुंच रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इतने डिटेल में पब्लिक को शायद मतलब नहीं कि 2003 इतना किलोमीटर जा रही है। मोटा मोटी बात यह है कि भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जी। उत्तर प्रदेश से ज्यादा एक्सप्रेसवे किस में नहीं। सच्चाई यह है कि जितना बिहार है, आधा बिहार तो नोएडा और ये गाजियाबाद में काम कर रहा है। ऐसे बताइए तब लोगों को समझा कि हाँ यार, जब पहले जाते थे तो नोएडा था, अब ग्रेटर नोएडा हुआ, फिर गाजियाबाद तक आ गया, पता चले मेट्रो चल रहा है। तो ये पब्लिक को अपील करती है। आप पब्लिक से जाकर पूछेगा कि क्या बदला, तो वो कहेंगे कि पहले गुंडागर्दी थी, अब बेटियों की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। ये बदला है। और दुनिया की सारी एजेंसी, कोई एक नहीं। अगर मैं ये करने लगूं तो पता चला कि 4 अपने ही आंख निगेट रही तो गोदी मीडिया है, तो पता चला कि दुनिया की एजेंसी आप कीजिए, सारे आज मीडिया और सारी एजेंसियां गोदी हो गई।
क्योंकि सारी की सारी तारीफ कर रही है। नहीं, जो है वही कैसे तो इस चीज दिखाया को जा रहा है। झुठलाइएगा भाई, कैसे झुठलाइएगा? अब इसी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के ब्रांड को खराब करने के लिए क्या क्या साजिशें नहीं हुई कि जब योगी जी कह रहे कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छा कर रहे हैं, तो पता चला किसी गांव में घटी एक घटना को लेकर पूरे राज्य का उसको इश्यू बनाया जा रहा है, ताकि जो बाहर के लोग वो ये देखे कि नहीं उत्तर प्रदेश से बहुत हालत खराब है, वहां पैसे नहीं लगाना है, पूंजी नहीं लगाना है। यह साजिश थी। उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार सबसे ज्यादा किसने किया, आप बताइए। और आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है पता है ना? भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यूपी में, भारत का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूपी में, ब्रह्मोस बना रहे। अच्छा, कभी सोचा था कि कानपुर और प्रयागराज में ब्रह्मोस बनेंगे? ये कल्पना किसने की? तो इस तरीके से आप समझिए। और आंकड़े बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस के स्टूडेंट्स और जो मार्केटर्स हैं उनके लिए छोड़ दीजिए। पब्लिक को यह बताइए कि 67 करोड़ जाके कुंभ में स्नान करके चले आए। अगर 500 रुपए भी खर्च किया होगा एक आदमी ने 500 रुपए खर्च किए होंगे, तो प्रयागराज में कितने पैसे खर्च हुए? 67 करोड़ गुने 500 कर लीजिए। और इससे ज्यादा किया है लोगों ने। नहीं, लगभग 2.5 लाख करोड़ का आंकड़ा है। अब बताइए, एक आयोजन में 2.5 लाख करोड़ आ रहे हैं, एक आयोजन में। और आप अयोध्या में जाके दर्शनाभिलाषी, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आप गिनते रहिए ना पैसे। क्षमाक्षम पैसे बरस रहे हैं उत्तर प्रदेश में, धनाधन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। असल में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया योगी आदित्यनाथ ने, और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात को माना, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने भी इस बात को माना है। और वर्ल्ड बैंक ने जो माना है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने जो बात कही है वो दुनिया तक पहुंचेगी भी। जी, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष तो ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल की। जी, आप अच्छा बताइए, आप कहते हैं कि 22 या 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे भाई? कितने करोड़ लोग होंगे? अब बताइए, जिस वक्त भारत की जनसंख्या 80 करोड़ 90 करोड़ होगी, उस वक्त अगर 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है, तो आपकी 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। पहले क्यों नहीं वो ऊपर आए, अभी क्यों आए? और छोड़िए आंकड़े, विश्व बैंक के IMF के आंकड़े छोड़िए, आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए। कल तक जिसके पास साइकिल थी आज वो बाइक पे घूम रहा है कि नहीं? कल तक जिसके घर में बाइक थी आज वो कार लेके घूम रहा है कि नहीं? घूम रहा है कि नहीं? वो घूम रहा है। अच्छे कपड़े पहन रहे कि नहीं? लोग अच्छा खाना खा रहे कि नहीं? ये देखिए ना अपने आसपास। आप नोएडा से निकलकर क्या बुलंदशहर जाते हैं, सहारनपुर जाते हैं, आपका घर उधर है, आप रास्ते का परिवर्तन देख लीजिए और बचपन के रास्ते के बारे में सोच लीजिए, तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश कैसे बदला है। नारे लगाने का क्या होगा, फलाना। और एक और है जो जातिवाद की राजनीति, वही 90 के दशक वाला, बस कास्ट कास्ट करें। कास्ट क्या यार, पैसे कमाओ, बाजार हो, मॉल में कोई नहीं पूछता कि आपको गोलगप्पे खिलाने वाला किस कास्ट का है। जो टेस्टी बनाएगा उसके यहां भीड़ लग जाती है। बिल्कुल, ये देखो आप, ठीक है। तो समझने वाली बात है, ये महसूस करने वाली बात है, बताने वाली बात नहीं है। बहुत धन्यवाद सर, जिस हिसाब से आपने उत्तर प्रदेश के इन आंकड़ों को समझाया। बाकी वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का उत्तर प्रदेश की तारीफ करना, उत्तर प्रदेश के किसानों की तारीफ करना, उत्तर प्रदेश के शासन की तारीफ करना कोई हल्की बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। दुनिया तक ये ब्रांड योगी का, ब्रांड उत्तर प्रदेश का संदेश पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सत्ता संभाली है उसी ने किया है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश की बदली हुई तस्वीर पर आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। This works with small farmers, but we have to make it work together. Resilience is embedded at the beginning, it is not added later. Heat tolerant seeds, soil matched fertilizers, rejuvenation techniques, efficient irrigation, and strong insurance and financing underpin so that a bad season doesn't become a bad year, doesn't become a bad life. Digital is the glue that holds the system together. Small AI tools and basic phones that can diagnose crop disease from a photograph, that can inform fertilizer choices, it can prompt action well ahead of a weather event and move payments securely. That data trail then becomes a credit history. Better underwriting lowers the cost of capital, lower costs, draw in more lenders. That's the virtuous loop that we want to build. This is not theory. A couple of months ago, I was in India and Uttar Pradesh. I saw all this come together. The foundation,
the cooperatives, the resilience, and most importantly, the glue that held it together, the digital system. And it delivered. Proof of concept is it works, and now we need to scale it, and it is scalable. That's the ecosystem we want to replicate wherever possible. That's the ecosystem we want to steal shamelessly. But it only succeeds if government, business, and development partners row in the same direction. That is what is on display the rest of this morning. I thank you very much for listening to me.